प्रश्नावली 12.1 गुणनखंड। कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 12.1 गुणनखंड। गुणनखंड में देखिए पहला सवाल इसमें दिया हुआ है। पहले सवाल में दिए हुए पदों के सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सारे गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं इसका पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में दिया हुआ है 12x और 36। इन दोनों का अपने को क्या ज्ञात करना है? सारे गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो 12x को लिखते हैं और फिर लिखते हैं 36 को। इन दोनों का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे अपन। क्या करेंगे? गुणनखंड। इससे सबसे पहले कौन है? 12 है। 12 के गुणनखंड कर दो। 12 के गुणनखंड कितने आते हैं? 2 गुणा 3 गुणा x। और x कितनी बार है? एक बार है तो गुणा में x। ये हो गए 12x के गुणनखंड। 12 के ये गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ए वाले गुणनखंड तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 36 है। 36 के गुणनखंड देखते हैं हमें क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 2 4 2 गुणा 3 गुणा 36 के देखो जिसको नहीं आता कैसे करते हैं 36 के इस प्रकार। 2 का बड़ा बटा कितनी बार आएगा? 18। फिर 18 में 2 का भाग दिया कितनी बार आएगा? 9। 9 में किसका आएगा? 3 का। कितने बार? 3 बार। 3 में किसका जाएगा? 3 का 1 बार। यानी जो 36 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3। तो क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3। ये किसके गुणनखंड आ गए? 36 के गुणनखंड आ गए। 36 के अब देखना है अपने को, देखना है इनमें सारा गुणनखंड। सारा गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में विद्यमान हो या दोनों में जो कॉमन हो। दोनों में जो कॉमन हो। अब सबसे पहले देखिए 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है तो 2। आगे चलते हैं 2 इसमें भी है, अगला 2 इसमें भी है, गुणा में 2। और चलते हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3। इसमें x है, इसमें नहीं है, नहीं लेना अपने को, छोड़ देना है। इसमें 3 है, ऊपर वाले में नहीं, इसको भी छोड़ देना है। तो इनका गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 2 4 4 का पड़ा 3 बार कितना आता है? 4 ये 12। इसका मतलब 12 136 का जो सारा गुणनखंड है वो कितना आ गया? वो आ गया 12। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया हुआ है 2y। दूसरे सवाल में 2y और 22xy। इन दोनों को क्या ज्ञात करना है अपने को? सारा गुणनखंड। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले 2y लिखेंगे, इसके गुणनखंड लिखेंगे। फिर किसके लिखने अपने को? 22xy के गुणनखंड लिखेंगे। 2y के गुणनखंड 2 कितनी बार है? एक बार। और y कितनी बार है? एक बार। तो 2y के गुणनखंड तो 2 गुणा y हो गए। अब देखते हैं 22 के गुणनखंड क्या होते हैं। 2 के बारे में कितनी बार आता है? 22 11 बार। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 11। 2 गुणा 11। x कितनी बार है? y कितनी बार है? एक बार है। तो x गुणा y। अब इसके देखते हैं अपने को सारा गुणनखंड। क्या देखना है? सारा गुणनखंड। सारा गुणनखंड का मतलब कॉमन 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख लो। 2 कॉमन आ गए दोनों में, 2 सारा गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार देखो y इसमें भी है, इसमें भी एक y भी दोनों में कॉमन है। दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखना है। तो 2 गुणा y क्या होता है? 2y। इसका मतलब 2y और 22xy का सारा गुणनखंड क्या आ गया? 2 हो गया। क्या आ गया? 2y आ गया। इसी प्रकार एक सवाल तीसरा, 3 नंबर सवाल देखिए इसका। तीसरे में दिया हुआ है 14p³ और 28p की घात 2 q की घात 2। इनके अपने को सारा गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले 14p³ के गुणनखंड करेंगे। 14p³ उसके बाद किसके गुणनखंड करने हैं अपने को? 28p की घात 2 q की घात 2। अब 14 के गुणनखंड करते हैं। पहले 14 के गुणनखंड क्या? 2 के बारे में कितनी बार आता है? तो 2 गुणा 7 लिखेंगे 14 को। 2 7 14 ही होते हैं। उसके बाद p कितनी बार है? एक बार। q कितनी बार है? एक बार। तो क्या लिखेंगे? गुणा में p गुणा q। इसी प्रकार देखो आगे 28 के गुणनखंड। 28 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणा 2 अब 14 2 28 होता है। 14 का अपने क्या रखिए? एक 2 और लगाएंगे इसमें तो 2 गुणा 7। तो 2 2 4 4 7 28। p देखो कितनी बार है इसमें? p की घात 2 है ना। इसका मतलब गुणा में कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। इसी प्रकार q कितनी बार है घात में? 2 बार। q भी कितनी बार लगेगा? 2 बार। अब इसमें देखना है सारा गुणनखंड। क्या देखना है? सारा गुणनखंड। सारा गुणनखंड का मतलब दोनों में जो कॉमन है। कॉमन देखते हैं इसमें क्या है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 लिखो।
उसके बाद 7 इसमें भी है 7 भी लिखना है। P एक है इसमें, एक इसमें भी है, P लिख दो। 2 एक इसमें है, इसमें भी एक ही है तो एक लिख दो। बाकी नीचे जो बच गए उसको छोड़ देंगे अपने। अपने तो कॉमन देखना है ना। अब इनका गुणा करते हैं एक बार। गुणा देखो 2 का बड़ा 7 बार बटाओ, 2 7 14 और P एक बार Q एक बार, तो क्या लग जाएगा P। इसका मतलब इनका गुणनखंड क्या, सारा गुणनखंड क्या आ जाएगा 14 PQ। अब पहले का चौथा सवाल देखते हैं। सारा गुणनखंड में 2x 3 x की घात 2 और 4 इनका अपने को सारा गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं अपने 2x के, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3x की घात 2 के गुणनखंड, उसके बाद किसके लिखेंगे 4 के। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले 2x के गुणनखंड। 2 एक बार है, x भी एक बार है, तो इनके गुणनखंड क्या आ गए 2 गुना x। अब देखो 3 के गुणनखंड, 3 के गुणनखंड 3 ही होता है। x कितनी बार है 2 बार है, x की घात 2 है तो x कितनी बार लिख देंगे 2 बार। 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुना 2। अब इनमें देखना कॉमन, कॉमन का मतलब सारा गुणनखंड। सारा मतलब जो तीनों में अब विद्यमान हो। सारा गुणनखंड देखो सबसे पहले 2 इसमें है, इसमें है ही नहीं। 3 इसमें, इन दोनों में नहीं है। x इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिला। अगर कोई संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसका सारा गुणनखंड कितना होता है 1 होता है। इसका सारा गुणनखंड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का भाग उसमें चला जाता है। इसी प्रकार सवाल नंबर देखो 5वां देखो क्या दिया हुआ है 6 ABC 24 AB की घात 2 12 A की घात 2 B। अपने को देखना है इनके सारा गुणनखंड। अब सबसे पहले देखो इनके गुणनखंड करते हैं अपने 6 ABC के, फिर अपने करेंगे 24 A B की घात 2 के, फिर किसके गुणनखंड करने हैं 12 A की घात 2 B के। सबसे पहले तो करते हैं 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 के बड़े कितनी बार आते 3 बार, तो 6 को लिखेंगे 3 बार 2 गुणा 3। A कितनी बार, एक बार A एक बार B एक बार C है, गुणा में लगा दो A गुणा B गुणा C। अब चलते हैं 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड क्या होते हैं जिसको करके देख लेते हैं अपने। देखो 24 2 के भाग जाएगा 12, 12 किसके बारे में आता है 2 में, कितनी बार 6 किसमें आता है 2 में, कितने 3, और 3 किसमें आता है 1। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 24 के गुणनखंड क्या आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना A कितनी बार है 1 बार है, और B की घात 2 है तो B 2 बार हो जाएंगे। A गुना B की 2 है तो B गुना B। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड करो। 12 के गुणनखंड क्या आते हैं 2 गुना 2 4 4 गुना 3 4 के 12। A की घात कितनी 2, A कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और B एक बार है तो B की घात। अब इनके देखने पर को सारा गुणनखंड। अब देखते हैं सारा गुणनखंड क्या आएगा। सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 एक कॉमन आ गया। अब देखते हैं 3 इसमें है, इसमें भी मिल गया, इसमें भी है, एक आएगा 3। A इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब एक आ गया A गुणा B इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक B आ गया। C इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो बाकी छोड़ देते हैं। अब इनका गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा करेंगे 2 का बड़ा 3 बार 6, और साथ में क्या लग जाएगा A B 6 AB। किसका गुणनखंड आ गया 5 आ गई। प्रश्न नंबर 5 का। अब देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 इसका। प्रश्न नंबर 6 छठे में देखते हैं अपने। छठे में दिया हुआ है 16 x की घात 3, 16 x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2, और एक दिया हुआ है 32 x। अपने को इसका क्या ज्ञात करना है सारा गुणनखंड। कैसे ज्ञात करेंगे देखते। सबसे पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो 16 x की घात 3, फिर लिखेंगे माइनस 4 x की घात 2, फिर लिखेंगे 32x। इनके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 16 के गुणनखंड क्या होते हैं
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। x की घात कितनी है? 3 है। x की घात 3 है, कितनी बार लिखेंगे x को? x गुना x 3 बार लिखना है। अब करते हैं इसके गुणनखंड। माइनस एक बार है तो माइनस लिखेगा। 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुना 2। x कितनी बार है? 2। x को कितनी बार लिखेंगे? x गुना x 32। 32 को क्या लिखते हैं अपने इसके गुणनखंड? 2 कितनी बार आता है गुणा में? 16 में कितनी बार है? 4 बार है ना। 16 गुना 32, 32 में कितनी बार आएगा? 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2, ये 32 के गुणनखंड हो गए। और साथ में क्या है? x x कितनी बार है? एक बार। अपने को क्या ज्ञात करना है? इनका सार्वगुणनखंड। देखते हैं अपने कितने सारे कॉमन आते हैं इसमें। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 1 2 गुणा 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, 1 हुआ। और देखते हैं इसमें 2 इसमें है, लेकिन अब 2 इसमें नहीं है, बीच वाले में तो कॉमन नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं x, देखते हैं अपने। एक x इसमें है, एक इसमें भी है और इसमें कितना है? एक ही है। x कितनी बार कॉमन आएगा? एक ही बार आएगा। तो इनका गुणा कर देते हैं। 2 का बटा 2 बार बटो 4, 4 के साथ में क्या लग जाएगा? x कितना आ जाएगा? 4। इसका उत्तर कितना आ जाएगा अपना? 4 आ जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का 7वां सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। 10 pq और 20 QR और 30 है। अपने को इसका क्या निकालना है? सारा गुणनखंड। सबसे पहले देखो 10 pq के गुणनखंड करते हैं अपने। उसके बाद करेंगे 20 QR के और लास्ट में अपने 30 rp के भी गुणनखंड। 10 के गुणनखंड क्या होता है? 2 के बटे कितनी बार आता है? 2 गुना 5। p एक बार है और q भी कितने बार है? एक बार। तो क्या आ गया? 2 गुना 5 p गुना q आ गया। उसके बाद 20 के गुणनखंड करते हैं। 20 के 2 गुना 2 2 4, 4 5 20, 4 5 20। तो 20 के गुणनखंड 2 गुना 5। अब q कितनी बार है? एक बार है और r भी कितनी बार है? एक बार है। तो q गुना 30 के देखो क्या आएंगे? 15 दूनी 30 होता है ना। 2 गुना 15, 15 के क्या लिखेंगे? 3 गुना 5, तो 2 3 6, 6 5 20। r कितनी बार है? एक बार। और p भी कितनी बार है? एक बार। अब इनके देख रहे हैं अपने को तीनों में कॉमन देखना है। कॉमन क्या आ रहा है वो इसका सारा गुणनखंड होगा। कॉमन देखते हैं। सबसे पहले 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 लिखो। और कॉमन देखो क्या है? 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 5 में लिखो। और देखो p इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखना। q इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखना। r इसमें नहीं है, इसका मतलब r भी कॉमन नहीं है। क्या आया? इनका गुणा कर दो। 2 का बटा 5 बार बटो कितना आता है? 10। इसका मतलब इनका तीनों का सारा गुणनखंड कितना आएगा? 10 आएगा। इसी प्रकार एक सवाल और है लास्ट में, 8वां सवाल देखो। 3x की घात 2, 8 में क्या दिया है? 3x की घात 2 3x की घात 2, y की घात 3, y की घात 3, कोमा 10, 10 की घात 10x की घात 10x की घात 3, y की घात 2, x की घात 3, y की घात 2, कोमा 6x की घात 2, y की घात 2 और z। अब इन तीनों का सबसे पहले अपने को गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले किसके लिखेंगे? 3x की घात 2, y की घात 3 के। उसके बाद किसके लिखेंगे? 10x की घात 3, y की घात 2 के। और लास्ट में किसके गुणनखंड करते हैं अपने? x की घात 2, y की घात 2 और z। गुणनखंड देखो कैसे आएंगे। 3 का गुणनखंड 3 ही होते हैं। गुणा, अब देखो x कितनी बार है? 2 बार, x गुना x। y कितनी बार है? 3 बार। तो y गुना y। जो जितनी बार घात लगी उतनी बार अपने इसका गुणा में लिखेंगे। अब 10 के गुणनखंड क्या किए थे अपने? 2 गुना 5, 2 गुना 5 गुणा में x कितनी बार है? 3 बार। x गुना x
y कितनी बार 2 बार y गुना y घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे इसको 6 के गुणनखंड करते हैं 6 के गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुना 3 2 3 6 x कितनी बार है 2 बार फिर देखो y की घात 2 है तो y भी 2 बार है और z एक बार z की घात कितनी आ जाएगी 1 या 1 तो 1 ही लिखेंगे अब इनमें देखते हैं कॉमन यानी सारा गुणनखंड निकालते हैं इसका गुणनखंड कर दिया ना इनके अब इनमें सारा गुणनखंड मतलब तीनों गुणनखंड में जो कॉमन पार्ट है वो अपने इसको लिख देंगे तब देखो 3 इसमें है इसमें नहीं है तो लेना ही नहीं है 3 को इसके बाद 2 इसमें है ऊपर वाले में नहीं है नहीं लेना 5 इसमें है इन दोनों में नहीं है नहीं लेना यानी संख्या में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा अंकों में अब x में देखते हैं x कितने हैं एक इसमें है एक इसमें है और एक इसमें तीनों में एक एक है तो एक x लिखो इसी प्रकार अगला x देखते हैं एक x इसमें और है इसमें भी एक और है इसमें एक यानी एक x और है तो x गुना x अब देखते हैं y इसमें y तो एक y लिखो एक y और है इसमें भी एक यानी 2 y भी कॉमन आ गए 2x कॉमन आ गए 2 y कॉमन आ गए z देखो z तो इन दोनों में है ही नहीं तो नहीं लेना अपने को अब इनका गुणा करते हैं x कितने हैं 2 हैं x की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी y गुना y की घात कितनी हो जाएगी 2 तो ये इसके क्या आ गए सारे गुणनखंड ये सवाल 8वां है।